दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो बुद्धिमान भी होता है, एक मूर्ख भी हो रहते हैं। बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है जो जीवन को जीने का नया तरीका आत्माता है और जीवन में हर समस्या, हर मुसीबत के समय स्वयं को संतुष्ट करके उससे लड़ने की शक्ति सामर्थ्य करता है। जीवन में प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक वक्त में जीवन में दुख की और सुख की कामना अधिक होती है। लोगों के अपनी स्वयं की इच्छा आकांक्षाओं पर काबू न होने से वह व्यक्ति दुखी रहता है। वही बुद्धिमानी व्यक्ति अपने जीवन को जीने के साथ सबसे बड़े तरीकों को आजमाता हुआ इस जीवन भव सागर को पार करने का नया तरीका आजमाता है। जीवन में हर संभव, हर प्रयास में वह स्वयं को एक अलग निखारता है, सबसे अलग अपने आप को दिखाता है। लाखों की भीड़ में स्वयं का रास्ता स्वयं बनाता है और स्वयं को एक प्रभुत्व, स्वामित्व और स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं के जीवन के संघर्ष को अपनाते हुए, सही रास्ते पे अपनाते हुए धर्मो रक्षित रक्षितम, धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन की उच्चतम शिखर पर पहुंचता है। बुद्धिमान व्यक्ति के साथ सबसे बड़े लक्षण, पहला लक्षण वह स्वयं पर अपने कार्य को करता है। दूसरा लक्षण वह धर्म के मार्ग को अपनाता है। तीसरा लक्षण कि वह समय के साथ समय की कद्र करता है और समय के साथ चलता है। बिना समय की कद्र किए आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में हर पल, हर समय समय की बड़ी ही कद्र होती है। चौथा गुण कि व्यक्ति जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर आवाज़ों और कामनाओं के साथ पूर्ति करते हुए स्वयं को संतुष्ट, आत्मनिर्भर बनाता है। क्योंकि दुनिया का एक नया रुझान होता है जो स्वयं को समझने के लिए बहुत ही माहिर होना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन का ये बड़ा पहलाव होता है कि व्यक्ति जीवन को कैसे जिएगा। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं की मुसीबतों को देखता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय की कद्र को करता है, समय के साथ चलना पसंद करता है, स्वयं को सब व्यवस्था के साथ पसंद करता है। व्यक्ति स्वयं को समस्त कपड़े एवं विभिन्न प्रकार की अच्छी सामग्री को पहनना पसंद करता है, विभिन्न प्रकार की अच्छी सामग्री को अपनाना पसंद करता है। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन को आत्मसंतुष्ट बनाते हुए ईश्वर की शरणों में स्वयं को अर्पित करते हुए जीवन के उच्च शिखर तक पहुंचने का कार्य करता है। वही मूर्ख व्यक्ति जीवन को एक छोटी सी गलती के लिए धन की अभिलाषा से वह एक जीवन को बर्बाद कर जाता है। जीवन को जीने की अभिलाषा से वह अपने परिवार से दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन की यह सबसे बड़ी कामना रहती है। व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी ये कामना रहती है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। कर्मों से बड़ा कोई नहीं, कर्मों से बड़ा कुछ नहीं। ठीक है। वही 2.5 अक्षरों का लिखा हुआ है शब्द और मेहनत 4 अक्षर का लिखा हुआ शब्द अपने आप में एक खासियत रखता है। जीवन में आगे बढ़ने के हजारों तरीके हो सकते हैं और किस्मत जब जोर देगी तब अपने आप बदल जाएगी। आपकी अपने आप पर सोचने की थिंकिंग कम करना। बुद्धिमान व्यक्ति कभी सोचता नहीं है, कभी ऐतराजता नहीं है। अधिक सुख वैभव मिलने पर वह अभी ऐतराजता नहीं है और वही मूर्ख व्यक्ति सुख वैभव मिलने पर ऐतराजता है। व्यक्ति को स्वयं के गुण को समझना है, व्यक्ति को स्वयं की अभिलाषा को समझना है, व्यक्ति को स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास की ये पुष्टि करना है कि व्यक्ति कैसे अपने जीवन को जी रहा है। चलिए, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ जीवन को जीने का एक नया तरीका। एक गांव में एक व्यक्ति हुआ करता था, उसका नाम राजू था। वह जीवन में बहुत ही संघर्ष और परिश्रमी और मेहनती व्यक्ति था। वह जीवन को एक अच्छे तरीके से जीना चाहता था। वह भाग्य को बदलने की हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके किस्मत में कुछ लिखा नहीं था। वही गांव में एक ब्राह्मण का लड़का लक्ष्मण रहा करता था। लक्ष्मण अपनी पूरी जीवन को अर्पित करते हुए स्वयं को भगवान की निष्ठा के अनुसार बनाए रखते हुए स्वयं के एक उच्च स्तर की कमाई को ले जाना चाहता था। तो वो जैसे ही गांव की गलियों में निकला, गाँव में निकला, तो वहाँ पे उसे कुछ मित्र मिले। मित्र ऐसे मिले जो कुछ संगति का साथ दे रहे थे। जब कुछ संगति का साथ दे रहे थे तो वो मित्रों के साथ भी कुछ संगति के मार्ग पर चल पड़ा। व्यक्ति और भाग्य दोनों का होना अति आवश्यकता होता है कि व्यक्ति जीवन में क्या करता है, कर्म। भाग्य ने भी उसके साथ देने से इनकार कर दिया जब उसने कुकर्मों का रास्ता अपनाया। जीवन के एक बड़े बदलाव के बाद उसे कई प्रकार की लत लग गई, शराब की नशा लग गई, मदिरा की लत लग गई और एक ऐसा समय आया कि जब उसे कैंसर होकर उसे मरना पड़ा। वही राजू अपने गांव में एक खुशहाल से अपने परिवार के साथ बीते हुए वक्त के साथ में उसकी किस्मत ने नहीं जोड़ दिया, तो वह एक किसान की भांति अपने जीवन को सुंदर तरीके से जिया करता था। उसके पास 2 गाया हुआ करती थी, उनके दूध को निकाल कर बेचा करता था और गाँव में घूम घूम कर और अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जिया करता था। कुछ समय पश्चात उसकी शादी हो गई और उसके पुत्र भी हुआ करते थे।
वह स्कूल विद्यालय जाया करते थे और राजू अपने स्वयं के भाग्य को ना कोसते हुए, स्वयं में आत्मसंतुष्टि बनाए रखते हुए स्वयं के जीवन को संघर्ष की ओर प्रस्थान किया करता था। राजू के जीवन का यह बड़ा बदलाव आने वाले समय में पड़ा जब राजू ने पहली बार स्वयं को ये समझाने का प्रयास किया कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। जब राजू घर बार छोड़ने लगा तो राजू ने घर बार छोड़ने के बाद वह बाहर शहरों में निवेश करने लगा, उसके व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसकी किस्मत के सितारे समझने लगे। हजारों रास्ते उसके सामने थे, लेकिन उसने धर्म का रास्ता अपनाया, स्वयं को संघर्ष का रास्ता अपनाया, मुसीबतों का रास्ता अपनाया। समस्याओं से जितना भागने की कोशिश करते हो, वो समस्या इतनी ही निकट आ जाती है। जीवन में कुछ नहीं है यदि आप संतुष्टि से, आत्मसम्मान के साथ में, परिवार के साथ में, सुखद वातावरण में जीते हो तो जियो। क्योंकि समय एक भाग दौड़ की डोर है जो ऐसे ही बीत जाती है। समय का किरदार ऐसा बीत जाता है। आप अपने पिछले वर्ष की याद कीजिए, आप आज से 10 वर्ष पहले कैसे थे याद कीजिए, और समय आज कितना परिवर्तन हुआ याद कीजिए। जीवन में समय का ये किरदार कोई नहीं समझ पाता कि व्यक्ति के जीवन का यह घटनाक्रम कैसे चलता है, कहाँ चलता है, क्यों चलता है, क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं आता। लेकिन एक समय एक निश्चित अवस्था में वृद्धावस्था आना एक निश्चित है। उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन भी आना निश्चित है। कर्मों पर विश्वास रखिए, मेहनत पर विश्वास रखिए, स्वयं पर विश्वास रखिए, कुछ करने का हुनर दिखाइए। लाखों की संख्या में जो मुझे दौड़ना था तो मैं क्यों आता, इस लाखों की संख्या में मुझे एक अलग निखारना है, एक अलग से मुझे इसमें निकलना है, अलग से हुनर दिखाना, अलग से अपने आप को डेवलपमेंट करना है। तो आपको एक अलग सा रास्ता अपनाना होगा। समय के अंतराल में राजू ने कई प्रकार के व्यवसाय को अपनाते हुए अपने जीवन को शिखर को अच्छा मकान बना दिया, और राजू ने अपने माता पिता के साथ सुखद जीवन बिताना पसंद किया। वही लक्ष्मण का जीवन बर्बाद हो चुका था। कई अंतरालों के बाद उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी और उसे कई प्रकार की लत लग गई थी। उसके परिवार ने भी उसे ठुकरा दिया था, उसके परिवार ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया था। ऐसी अवस्था में अब लक्ष्मण क्या करेगा, उसकी कोई वजह नहीं थी। अब लक्ष्मण के जीवन का यह बड़ा पड़ाव था कि वह इस समस्या से कैसे निकले। लेकिन समस्या का एक आदत होती है, एक लत होती है कि निकल अंदर घुसने के बाद बाहर निकलना मुसीबत होती है। वह न निकल पाया। अंतिम समय में उसने एक घटिया परंपरा अपना जीवन का अंतिम पड़ाव, अंतिम समय बिताया। लोग भी उसे ऐसे ही कहने लगे कि ये तो ऐसा ही है व्यक्ति के जीवन की यह घटना बहुत प्रमुख रही थी। वही राजू ने खुशहाल जीवन जिया, एक अच्छा सा मकान भी बनाया, परिवार का सुखद सा वातावरण में रहा। वही घटना एक ब्राह्मण के परिवार की थी, जब दो ब्राह्मणों के शिष्य थे कि एक ब्राह्मण अपने दो शिष्यों को पढ़ाया करता था, दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता था। उसने वेद पुराण ग्रंथ और सबका ज्ञान दिया। दोनों शिष्य ही बड़े बुद्धिमान थे, बड़े ही चतुर थे, बड़े ही शत्रुवान थे, गुणवान थे, आज्ञावान थे। लेकिन व्यक्ति के जीवन का कब क्या बदलाव आ जाए कोई कहलाता नहीं। दोनों से जा रहे थे, एक समय की बात है, नदी के अंतराल पर दोनों जा रहे थे एक दूसरे के पास। तो दोनों नदी के किनारे पहुंच गए और उसने एक ने सोचा कि चलो नदी पार करते। दूसरे ने कहा कि नहीं मित्र, हमें अभी तैरना नहीं आता, हमें नदी पार नहीं करना। दूसरा मित्र बोला कि तैरना तो इस दुनिया में किसी को नहीं आता, हमें तो तैरना पड़ता है। तो दूसरा मित्र फिर बोला कि हे मित्र, तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकिन याद रखना बिना तैरना इस नदी को पार करना रिस्क है, क्योंकि इसे पार करने में समस्या हो सकती है। हे मित्र, हम दूसरे मार्ग से चले जाते, लेकिन मित्र नहीं माना। वो मित्र उस नदी के अंदर चला गया। नदी का इतना बहाव था कि उस मित्र को बहा के ले गई। जब नदी अपने मित्र को बहा के ले गई, ठीक है, तो वह बाहर उसका मित्र देख रहा था। मित्र ने सोचा कि अब ये मित्र चला जाएगा तो मैं किसके साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा, गुरु शिष्य के साथ। तो उसने एक रास्ते को अपनाते हुए उसने बड़ी वेदना से अपने पूरे ज्ञान का मंत्र उच्चारण करते हुए पूरी शक्ति से, आत्मनिर्भरता से उसे बचा। तब उसने अपने सही कर्मों का सही हिसाब देते हुए, सही वक्त में सही मंत्रों का उच्चारण करते हुए, यानी सही कर्मों का मुसीबत के समय ही जो काम आए वो मित्र है। मुसीबत के समय जो काम आए वो मित्र है। चलते एक पुराण की सबसे बड़ी खासियत की और आज आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है या नहीं ला सकती। जब एक व्यक्ति बड़ी तमन्ना के साथ में कुछ बदलाव करना चाहता है, जीवन की छोटे से डोर से स्टार्ट उसका जीवन होता है।
गरीबी अवस्था में वो जीता है, गरीबी अवस्था में ही जीना उसे पसंद करता था। वो अपने जीवन के आसपास के ऐसे बदलाव को देखकर ईर्ष्या से जलता था और कहता था कि मैं भी उनकी तरह बनूंगा। स्वयं का हर समय परिवर्तन करने का यह राहत उसे नहीं रहा गई। जब वह मुंबई निकला तो बड़ी समय से वह मतलब कि कमाने के लिए मुंबई चला गया। उसने वहाँ पे कमाने का तरीका अपनाया, लेकिन समय के अंतराल में उसे घर की यादें इतनी याद आती थी और परिवार की इतनी यादें आया करती थी कि वह वहाँ से वापस घर आ गया। क्योंकि एक उसने सोचा कि जीवन तो बीत जाएगा, यदि सुखद जीवन नहीं हो तो ये जीवन तो बीत जाएगा, मैं कैसे जीवन को अपने जीवन को तरीके से जीऊँगा। व्यक्ति जीवन के तरीकों को नहीं जीना चाहता। उसके आने के बाद में उसके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने लगे। धीरे धीरे उसने समझा कि माता पिता की सेवा करना अच्छी आज्ञा का एक पुत्र का कर्तव्य होता है। स्वयं को हर प्रकार की मुसीबतों से निकालते हुए, स्वयं को सोचने की शक्ति पे काबू पाते हुए उसने सही मार्ग को अपनाना चाहा। व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा भ्रम होता है कि व्यक्ति कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। कोई भी व्यक्ति ना ऐसा ना होगा जिसको पैसा नहीं चाहिए। लेकिन कद्र सबसे बड़ी होती है कि समय जाने के बाद कि कौन किसकी कद्र करेगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो जीवित रहते सबकी कद्र कर ले वो सबसे बड़ा होता है। पैसा ना बड़ा भैया, ना बड़ा सबसे बड़ा पैसा रुपया, भैया ना बड़ा सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत किसी समय में सही नहीं हुआ करती, दिल ने आज के समय में ये सही ठोकरों और सही मायनों में उतरा करती है। ठीक है कि जीवन की इस अंतराल को सही जीने का तरीका आजमाते से हुए सही तरीकों को जीना चाहिए। व्यक्ति के जीवन का यह अंतराल सबसे बड़ा रहता है। चलते हैं आज के मुख्य व्यवसाय की और जीवन को जीने का एक नया तरीका फिर आजमाते हैं। जो व्यक्ति के जीवन में भगवान की भक्ति और अपने मित्रों के साथ व्यवहार, आत्मसंतुष्टि, अपने आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा आचरण और अपने परिवार में उच्च गुण के साथ में अच्छा आचरण हो तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। कि व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पड़ाव रहती है कि व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है, क्या कर्म करता है, उसका धर्म क्या। व्यक्ति जैसे पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। पुरुषार्थ होता है वह 4 प्रकार का होता है। अंतिम पुरुषार्थ होता है वह मोक्ष होता है। और आरंभ आरंभ और प्रारंभ फर्क होता है। मोक्ष यानी मोक्ष की कामना करने वाले लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय संन्यासों में प्राचीन लोगों के इस अंतराल में कुछ समय में कुछ वक्त में कुछ बातें हुआ करती थी उस समय में। इसलिए आज के ज़माने में बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है। लोग अपने जीवन के तरीकों को बदलना चाहते हैं, लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं। इसलिए आप स्वयं को बदलो नहीं, स्वयं को सही मार्ग दिखाओ, स्वयं को अपनों से जोड़ो, स्वयं को अपनों के पास लाओ, अपनों के पास निकट लाओ। स्वयं को इतना कनेक्शन करो, उतना जोड़ो कि बता कि आप समझो कि समय चला जाता है, बलवत होता है, बलवान समय है, चला जाएगा फिर लौट के नहीं आएगा। समय की कद्र नहीं तो किसी की कद्र करोगे। आज तो अच्छा वक्त है कि आप बिता लोगे उनके साथ, आज तो अच्छा वक्त है कि बिता लोगे उनके साथ, कल नहीं मिलेगा वक्त उनके साथ बिताने को। बाकी की डोर में विवश सा वह बंदा जिसने जीवन को जीने का सही तरीका न आजमाया था। स्वयं को संभालो, स्वयं को आत्मसंतुष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की हर संभव प्रयास करो। स्वयं को अपने पैरों पर खड़ा करो और स्वयं पर विश्वास रखो। स्वयं का विश्वास जब स्वयं पर हो, स्वयं का विश्वास स्वयं पर हो तो सबसे बड़ी ताकत होती है इस दुनिया में। सबसे बड़ी क्या होती है? ताकत होती है कि स्वयं का विश्वास स्वयं पर हो तथा व्यक्ति स्वयं के बल पर आगे बढ़ने की हर समय संभार्थ हर संभवतः कार्य करता है। कि व्यक्ति पूरी निष्ठा से यदि कोई ठान लेता है तो वो अवश्य पूरा होता है और पूरा होगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत साथियों। ऐसी अच्छी अच्छी गुण की बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।